किसान साथियों, धान की फसल के लिए 40 दिन से 70 दिन का समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय आपके पौधे में बालियाँ भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अंतिम खाद भी हम डालते हैं और बालियाँ बनने के लिए अच्छे से विकास के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी आवश्यक कार्य इस बीच में आपको धान की फसल में करने चाहिए ताकि आपको बढ़िया उत्पादन मिले? क्या आप अभी भी कल्ले बढ़ा सकते हैं? आप किन खादों का इस्तेमाल ज़मीन में कर सकते हैं, किन चीज़ों का आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप धान की खेती करते हैं तो आज की पूरा वीडियो आप देखिएगा। निश्चित ही ये वीडियो आप देखने के बाद अपने उत्पादन में कुछ वृद्धि कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। SRJ किसान चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो समय समय पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और कुछ भी सवाल हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपके सवालों के जवाब भी बहुत जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 40 दिन से ही बात करते हैं। सबसे पहला और अहम सवाल है, क्या इस समय कल्ले हम बढ़ा सकते हैं? धान की फसल में मोटा जो कल्ले बढ़ाने का जो समय हम मान सकते हैं, यानी कल्ले निकलने का जो हम समय मान सकते हैं, वो प्रक्रिया जो होती है 18-20 दिन से स्टार्ट होती है। और औसतन आप मान सकते हैं कि हाँ 25 से 50 दिन तक कल्ले आपके निकल सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा समय होता है वो होता है 25 से 30-35 दिन तक। इस समय किया गया कार्य कल्ले निकालने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। 40 दिन के बाद आमतौर पे कल्ले की संख्या उतना ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हाँ 40 दिन के बाद आप 50 कल्ले बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ 2-4 कल्ले आप निश्चित ही बढ़ा सकते हैं। 40-45 दिन तक कल्ले आपके बढ़ सकते हैं, कुछ कल्ले 50 दिन तक भी बढ़ सकते हैं। ये आप पे, आपकी वैरायटी पे निर्भर करता है। देर से पकने वाली वैरायटी में हो सकता है 50 दिन तक भी आप कुछ कल्ले बढ़ा पाएँ। तो हालांकि जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती है उसमें तो 55-60 दिन तक गबोट अवस्था भी आ जाती है, बालियाँ बनना भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वैरायटी के हिसाब से है, देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 45-50 दिन तक भी आप कुछ कल्ले बढ़ा सकते हैं। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में आप 40 दिन तक ही कल्ले बढ़ा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या करें। सबसे पहले अंतिम अहम खाद के बारे में जानते हैं, अंतिम दानेदार खाद के बारे में जानते हैं जो हमें प्रयोग करना है। तो आमतौर पे 40 से 50 दिन की अवस्था में धान की फसल में हम आखिरी खाद के रूप में पहली चीज़ तो यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। कितना यूरिया डालना है, डालने का सही समय मात्रा आप जान लीजिए। जो हम खाद की मात्रा बताएंगे पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे। तो पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। कितना डालना है? 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। तो जो धान की वैरायटी मान लीजिए जल्दी तैयार होती है उसमें आप अंतिम यूरिया 40 दिन के अंदर ही डाल लीजिए। कितना डालना है? लगभग आपको 30 किलो डालना है। जो वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है 35 किलो यूरिया 40 से 45 दिन पर। और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 45 से 50 दिन तक अंतिम यूरिया 40 किलो आपको देना होता है। यानी जल्दी तैयार होने वाली किस्म में यूरिया डालने का समय और मात्रा दोनों कम हो जाएंगी। और ऐसे ही देर से तैयार होने वाली वैरायटी में कुछ समय आप बढ़ा सकते हैं, मात्रा भी आप 40 किलो अधिकतम कर सकते हैं। ध्यान क्या देना है कि आखिरी यूरिया 50 दिन के भीतर ही प्रयोग करना है। इसके बाद यूरिया डालने से होने वाले नुकसान के बारे में चलिए जानते हैं। उसके बाद दूसरी खाद क्या डाल सकते हैं ये भी जानेंगे। अगर आप धान की फसल में 50 दिन से ऊपर 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन तक यूरिया डालते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है? आपकी फसल में पौधे की हाइट यानी लंबाई बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी आप यूरिया किसी भी फसल में डालेंगे, यूरिया का काम ही होता है पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना। वानस्पतिक विकास से मतलब होता है लंबाई बढ़ेगी, पत्ते की हरियाली बढ़ेगी, पत्ते बढ़ेंगे ज़्यादा आपके। तो इसमें क्या होता है कि पत्ते मुलायम हो जाते हैं, जिससे आपकी फसल में कीटों का अटैक होने की संभावना, जो तेला वगैरह होते हैं उनका अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हाइट बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से तने कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के 50 दिन के बाद यूरिया न डालें तो ही बेहतर है। अब चलिए किसान साथियों जानते हैं कुछ और फंगस जनित बीमारियां भी आपकी फसल में आ सकती हैं। तो इसका भी आपको झुलसा वगैरह भी आ सकता है। इसका मतलब आ सकता से मेरा मतलब है कि इसका अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको मैं और आसान भाषा में समझा देता हूं। अगर आप बाइक चलाते होंगे तो अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप गिरते भी हैं तो आपको चोट लगने की संभावना, मतलब क्षति पहुँचने की संभावना कम होती है।
वहीं अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं तो अगर आप गिरेंगे तो आपके नुकसान होने की संभावना, शारीरिक नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप यूरिया डालते हैं तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे यूरिया हो गया। अब अंतिम, अगर आपने पोटास ना डाला हो, बहुत सारे ऐसे किसान साथी हैं जो पोटास नहीं डालते हैं, तो पोटास ना डाला हो तो आप 50 दिन के भीतर 25 किलो तक, 20-25 किलो तक पोटास भी आप डाल सकते हैं। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 20, देर से तैयार होने वाली वैरायटी में अधिकतम 25 किलो पोटास भी अगर आपने बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो तो डालिए। और जो किसान साथी पोटास का 2 बार प्रयोग करते हैं वैसे 2 बार इस्तेमाल करना बेस्ट रहता है। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन पे, तो औसतन 15-20 किलो पोटास आप रोपाई के समय डालते हैं, 15-20 किलो पोटास आप 40-50 दिन पे डालते हैं, तो अंतिम मात्रा आप डाल दीजिए यूरिया के साथ। यूरिया जब डालते हैं तो बहुत ज़्यादा खेत में पानी भरा ना रहे, खेत एकदम सूखा ना रहे, बहुत तेज़ धूप या हवा ना चले, तब डालने से इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अन्यथा इसकी उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। वैसे भी जो आप यूरिया डालते हैं लगभग आप 35-40% ही वो काम कर पाती है। तो यहाँ पे हमने यूरिया पोटास के बारे में तो जाना। अब इसके साथ आप एक चीज़ डाल सकते हैं, ह्यूमिक एसिड। जो आपके पौधे कुछ कमज़ोर रह गए हैं, पतले रह गए हैं, उनकी मोटाई भी अच्छी आएगी, जिससे उसमें भी बालियाँ अच्छी आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे कार्य होते हैं ह्यूमिक एसिड के। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है जिसमें फ्लोरिक एसिड भी होता है, जो 98% वाला आता है, 1 से 1.5 या 2 किलो यूरिया के साथ, अंतिम यूरिया के साथ भी आप डाल सकते हैं। वैसे डालने का सबसे अच्छा समय 25-30 दिन का होता है। अब बात करते हैं बाली आने से पहले क्या करें। बाली आने से पहले ये जो अवस्था होती है, जब बालियाँ बनना स्टार्ट होती हैं, ये अवस्था वैरायटी के हिसाब से भिन्न हो सकती हैं। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में तो ये 55-60 दिन पे भी हो सकता है और 65-70 दिन तक, 75 दिन तक भी अवस्थाएं चलती हैं। तो वैरायटी के हिसाब से आपको देखना है। और गबोट अवस्था जिसको बोला जाता है, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं, तो किसान साथी इस अवस्था में आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है NPK 05234, बढ़िया काम करता है बालियों के विकास में, दाने की संख्या बढ़ाने में, बालियों की लंबाई, बालियों का वजन बढ़ाने में ये काम करेगा। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटास होता है। फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, बालियों तक भोजन पहुंचाएगा। पोटास से आपकी बालियों का निर्माण अच्छे से होगा, तने भी मजबूत होंगे। तो 1 से 1.5 किलो यह NPK डालिए। साथ में आप डालिए किसान साथियों बोरोन। बोरोन परागण में काफ़ी हेल्प करता है। जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस समय फ्लावरिंग की अवस्था इसमें चल रही है और परागण अगर अच्छे से नहीं होगा तो दाने खाली रहने की समस्या भी हो जाती है। बोरोन पराग नली का निर्माण करता है, परागण में हेल्प करता है। मेल फीमेल्स जो फ्लावर्स आते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है, जिससे उनके भराव में काफ़ी अच्छा होता है। आपके दाने खाली रहने की संभावना कम हो सकती है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम और NPK 05234 1 से 1.5 किलो बाली आने से पहले डाल सकते हैं। ऐसे किसान साथी जिन्होंने 50 दिन तक भी पोटास ना डाला हो, फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई है, तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आपको मिट्टी में पोटास नहीं डालना है। पोटास मिट्टी में 50 दिन के भीतर ही डालना है। 50 दिन के ऊपर वाली फसल में आपको 0050 1 से 1.5 किलो डालना है। आप चाहें तो 12-15 दिन के अंतराल पे 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पोटास की कमी होने से निश्चित ही आपके दाने के भराव में दिक्कत आएगी, आपको उत्पादन में दिक्कत आएगी। तो यही सब कार्य आपको करना है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।